Hello everyone, welcome to all in next class. Dear student, in this class we will start the next lesson. The name is soil. Soil means मिट्टी. ओके इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. सॉयल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉयल कैसे बनती है, ये जानेंगे. लेयर्स ऑफ सॉयल. सॉयल की कितनी लेयर होती है, मिट्टी की कितनी लेयर्स होती हैं, उनको जानेंगे. टाइप्स ऑफ सॉयल. कितने टाइप्स की सॉयल होती है. व्हाट डज सॉयल कंटेन. और सॉयल के अंदर सॉयल किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है. देन आफ्टर soil conservation and soil erosion and conservation of soil. मतलब मिट्टी का कटाव कैसे होता है और सॉयल कंजर्वेशन मतलब सॉयल को हम कैसे बचा कर रखें. इन सभी विषयों पे 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. इसको पढ़ने का, इसको स्टडी करने का हमारा मकसद क्या है, ये जानना भी आपको ज़रूरी है. बच्चों, स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं, है ना, वो सभी कहाँ ग्रो करते हैं, सॉयल पे. अगर सॉयल ना होता तो हमारे अर्थ पे प्लांट्स ना होते, और जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे लिए क्या हैं, यही हमारे लिए फूड प्रोवाइड करते हैं. ठीक, तो ठीक है ना. तो प्लांट से हमें फूड मिलता है, लेकिन उन प्लांट्स को जो फूड है वो सॉयल से मिलता है. तो अगर सॉयल नहीं रहेगा तो प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा, और प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा तो हमें भी फूड नहीं मिलेगा. ठीक है. इसलिए सॉयल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हमारे साइंटिस्ट हमेशा सॉयल के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, और इसलिए हमें भी सॉयल के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि हम इसके महत्व को पहचानें और इसको सुरक्षित रख सकें. ठीक है. आइए स्टार्ट करते हैं. Soil is very important for all life forms living on the earth. Soil सभी लिविंग थिंग्स जो हमारे अर्थ पे हैं, सभी लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक. कैसे इम्पोर्टेंट है. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल, क्योंकि प्लांट्स सॉइल में ही ग्रो करते हैं. द सॉइल gives all nutrients that plants need to grow, and plants give us oxygen and food to live. हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, फूड की और ऑक्सीजन की. फूड और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. ठीक. हमें तो प्लांट से फूड और ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की. प्लांट्स को किसकी ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की. और प्लांट्स को ये न्यूट्रिएंट्स कौन देता है, ये देती है सॉयल. ठीक. तो अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा सॉयल से तो प्लांट्स भी मर जाएंगे. इसलिए
सॉयल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में प्लांट हमारे ग्रो करते हैं। डू यू नो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉयल? क्या आप जानते हैं सॉयल के में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, या सॉयल किन चीज़ों से मिलके बना होता है? डियर स्टूडेंट, soil is formed of teeny particles of rocks, fine grains of sand, dead plants, water, air, and some microorganism. These are the content of soil. ये हमारे सॉयल के कंटेंट हैं। हमारी सॉयल इन चीज़ों से मिलके बनी होती है। ठीक, तो अब इस टॉपिक से दो चीज़ें क्लियर हो गई। फर्स्ट, वाई सॉयल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सॉयल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? एंड सेकेंड, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ सॉयल। सॉयल के कौन कौन से कंटेंट हैं, मतलब सॉयल किन किन चीज़ों से मिलके बनी है। ओके, तो सॉयल हमारे किन किन चीज़ों से मिलके बनी है? रॉक से, फाइन ग्रेन्स ऑफ सैंड मतलब बालू के बहुत ही महीन कणों से मिलके बनी है। ठीक, डेड प्लांट्स, इसमें कुछ डेड प्लांट्स, जो प्लांट्स सूख जाते हैं वो भी उसी में मिल जाते हैं। ठीक, वाटर होता है सॉइल में और एयर भी होता है, और साथ ही साथ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ स्मॉल यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें एक यंत्र, एक मशीन, एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। ये ऐसा होता है कुछ कुछ। ठीक, लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो इसमें सॉयल कैसे बनती है इस प्रोसेस को दिखाया गया है। लेकिन इसको समझने से पहले हम पहले कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। अब हम जानेंगे कि सॉयल कैसे बनती है। ओके, अर्लियर द सरफेस ऑफ द अर्थ was covered with rocks. Surface of was covered with rocks. देखो, जब स्टार्टिंग में हमारी अर्थ बनी थी नई नई, उस टाइम पे हमारे अर्थ पे सॉयल नहीं था। ठीक, तो हमारे उस टाइम पे हमारा जो अर्थ का सरफेस था वो पूरा रॉक से कवर्ड था, पूरा पथरीला था, केवल उस पर रॉक ही रॉक था, सॉयल उस पर नहीं थी। देयर वॉज नो सॉयल ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे सॉयल नहीं था। द सन हीटेड द रॉक एंड द रेन मेड देम कोल्ड। सन की वजह से रॉक हीट हो जाते थे, गर्म हो जाते थे। फिर जब बारिश होती थी तो वो रॉक्स ठंडे हो जाते थे। दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और ये प्रोसेस हजारों सालों तक चलता रहा। ड्यू टू द चेंजेस इन द वेदर, वेदर में चेंज होने के कारण द रॉकी सरफेस बिगेन टू क्रैक। जो रॉकी सरफेस था वो धीरे धीरे टूटने लगा।
ठीक है। देखो, जब कोई चीज़ हॉट होगी फिर कोल्ड होगी तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं और वो टूटने लगती हैं। ठीक है। तो इस तरह से वो रॉक्स हमारे जो है धीरे धीरे टूटने लगे। ठीक है। The fast flowing rain and river water entered the cracks and broke the rocks into smaller pieces. तो हुआ क्या कि सन की हीट की वजह से रॉक्स हमारे हीट हुए, फिर बारिश की वजह से ठंडे हुए और ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक चलता रहा। इस वजह से रॉक्स कमज़ोर हो गए और उसमें क्रैक्स आ गए। क्या आ गए? क्रैक्स आ गए। फिर उसमें रेन वाटर और रिवर वाटर जो है फोर्स के साथ उसमें टकराया होगा या उसमें इंटर किया होगा और वो दीज वो जो है फिर वो जो क्रैक्स थी, वो जो दरारें थी जो कमज़ोर हो गई थी पहले से, वो वाटर के फोर्स से, रिवर वाटर की फोर्स से कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। These pieces were further became fine due to the action of air and water and the soil was formed. फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो फिर एयर और वाटर और की वजह से जो है फिर से कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए और फिर बारीक महीन कणों में वो जो है बदल गए। ठीक है। और सॉयल बन गए। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेदरिंग और इसी प्रोसेस को आप वेदरिंग भी कह सकते हो। ठीक। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या है? ठीक है। देखो, वेदरिंग जो वर्ड है वो वेदर से बना है, WEATHER। वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। और वेदर में हमारे जो है क्या क्या 3 वेदर होते हैं आपके, समर, रेन और विंटर। ठीक। समर में हमारे जो रॉक्स होते हैं वो बहुत ही हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। विंटर सीजन में वो रॉक्स बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। रेन सीजन में बारिश की वजह से जब बारिश का पानी उनसे टकराता है तो वो धीरे धीरे उनका क्या होता है, वो टूटते जाते हैं। ठीक है। तो इन सभी जो है समर से, रेन से और विंटर से, है ना, जो रॉक्स का टूटना होता है उसी को हम लोग, उसी प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, है ना। वेदरिंग में हमारा जो है 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो है वो है समर, रेन और विंटर। ठीक है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का टूटना। ठीक है। मौसम की वजह से, वेदर की वजह से रॉक्स का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है। ठीक है। और इस प्रोसेस में कई चरण होते हैं। जैसे सनलाइट की वजह से रॉक्स हॉट होगा, फिर ठंडा होगा। बार बार ठंडा और गर्म होने की वजह से रॉक सरफेस कमज़ोर हो जाते हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। फिर जब वही कमज़ोर हो जाते हैं, वो बारिश का पानी या रिवर वाटर उसमें टकराता है तो वो टूट जाते हैं और महीन कणों में डिवाइड हो जाते हैं। यही प्रोसेस होता है आपका वेदरिंग में। ठीक है। आफ्टर द सॉयल फॉर्मेशन टीनी प्लांट्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन इट। फिर जब सॉयल हमारा बन जाता है, इसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे प्लांट्स उगना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड, और यही प्लांट और एनिमल जब डाइड मतलब मर जाते हैं, दे बीकेम ए पार्ट ऑफ द सॉयल, फिर वापस वे भी उसी सॉयल में मिल जाते हैं। ठीक है। तो आई होप
ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे कुछ फिगर दिया गया है, इनसे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट स्टेज है, ये रॉक है, बारिश हुई यहाँ पे, बारिश की वजह से और सनलाइट की वजह से ये जो है, जो ऊपर वाले ये रॉक्स देख रहे हो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, वो टूट गए। टूटने के बाद ये इस फिगर में आप देखोगे ये पार्ट और छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो गए हैं और फिर इसी में टीनी प्लांट्स ग्रो कर गए। ये टीनी प्लांट्स, कई सारे टीनी प्लांट्स इसमें ग्रो किए, कुछ टीनी प्लांट्स उसमें मर गए होंगे, डेड कर गए होंगे, वापस वो मिल गए होंगे उसी में, है ना। और ये लास्ट स्टेज में आप देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। फिर यही छोटे छोटे कण और महीन कणों में डिवाइड हो गए और एक प्रॉपर सॉइल आपका यहाँ पे बन गया और प्लांट्स का ग्रो करना स्टार्ट हो गया। एक फिगर ये है, आप इसको भी समझ लो। ये देखिए रॉक है आपकी, बारिश की वजह से रॉक ठंडी हुई, सनलाइट की वजह से गर्म हुई, उसमें क्रैक्स आए, क्रैक्स आने के बाद जब बारिश हुई तो वही रॉक्स छोटे छोटे कणों में टूट के, देखो ये छोटे छोटे कणों में टूट करके यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। ठीक, फिर पता चला कहीं, फिर जो है बारिश जब हुई होगी तो यही महीन कण जो है आपके धीरे धीरे और छोटे छोटे महीन कणों में डिवाइड होते गए होंगे और आपका ये रॉक जो है सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड सी यू अगेन।